मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में अपने पापा के साथ दशहरा मेला घूमने गई हुई एक छोटी सी बच्ची खो जाती है। फिर उस बच्ची के साथ क्या होता है सुनिएगा। 2 साल पहले की बात है। 6 साल की रिंकी अपने पापा विशाल के साथ दशहरा मेला घूमने गई हुई थी। रिंकी को विशालकाय रावण का पुतला बहुत आकर्षक लगता है। मेले में अपने पापा की उंगली कस कर थामे हुए रिंकी ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे हनुमान जी की गदा खरीदनी है। रिंकी की फरमाइश पूरी करने के लिए पापा हनुमान जी की गदा बेचने वाली दुकान में गए। मेले की हर दुकान की तरह उस दुकान में भी बहुत भीड़ थी। सब एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रिंकी के पापा ने भीड़ में घुसकर किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाकर एक गदा उठाकर दुकानदार से उसका दाम पूछा। फिर दुकानदार को पैसे देने के लिए उन्होंने अपनी उंगली को सिर्फ 1 मिनट के लिए रिंकी के हाथ से छुड़ा लिया और जेब से रुपए निकालकर दुकानदार को देने लगे। तभी अचानक ही भीड़ का एक रेला सा आया और विशाल को धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। अपने पापा के पास खड़ी छोटी सी रिंकी पापा से दूर हो गई और छोटी सी रिंकी लोगों की भीड़ में फंस गई। लोगों की भीड़ रिंकी को धक्का देकर कभी इधर खिसका देती तो कभी उधर। रिंकी परेशान होने लगी। उसने अपने पापा को पुकारा, लेकिन मेले में बहुत तेज बजते लाउड स्पीकर के गानों में उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। उधर पापा भी परेशान होकर रिंकी रिंकी चिल्लाने लगे, लेकिन बहुत शोर के कारण ही रिंकी को भी अपने पापा की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अब भीड़ में दबी छोटी सी रिंकी न पापा को देख पा रही थी और न ही पापा को रिंकी दिखाई दे रही थी। पापा को न देख पाने के कारण परेशान होकर रिंकी रोने लगी और भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। रिंकी को बहुत पसीना निकल रहा था और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। रिंकी बार बार अपना मुंह उठाकर पापा को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे सब अजनबी चेहरे नजर आ रहे थे। उसने देखा आसमान बिल्कुल काला हो गया है, मतलब बहुत रात हो गई है। बहुत मुश्किल से बड़ी देर तक कोशिश करने के बाद रिंकी भीड़ से बाहर निकल पाई। रावण दहन का समय नजदीक होने के कारण भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। रिंकी थोड़ी सी खाली जगह पर जाकर खड़ी हो गई। रिंकी की नजरें बहुत बेचैनी से अपने पापा को ढूंढ रही थीं, मगर उसे कहीं भी पापा नहीं नजर आ रहे थे। तभी रिंकी के पास एक आदमी गुजरा। रिंकी ने उस आदमी को रोका और कहा, अंकल जी प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। उस आदमी ने कहा, क्या बात है बेटी? रिंकी ने कहा, अंकल जी प्लीज आप मेरे पापा को फोन मिला दीजिए। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम अपने पापा के साथ मेला घूमने आई थी? अब तुम्हारे पापा मिल नहीं रहे हैं। रिंकी ने कहा, जी अंकल आप मेरे पापा को फोन मिला दीजिए, मैं बात करूंगी अपने पापा से। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी और तुम्हारे पापा का फोन नंबर क्या है? रिंकी ने उस आदमी को अपना नाम और अपने पापा का मोबाइल नंबर बताया। उस आदमी ने रिंकी के पापा को फोन मिलाया, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उस आदमी ने कहा, रिंकी बेटा यहाँ बहुत सारे तेज तेज लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तभी शायद फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा करो तुम यहीं खड़ी रहो, कहीं जाना नहीं, तुम्हारे पापा जल्दी ही तुमको जरूर ढूंढ लेंगे। रिंकी ने कहा, जी अंकल जी। वो आदमी चला गया। थोड़ी ही देर में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। रिंकी के पास आकर बोला, रिंकी बेटिया तुम्हारे पापा मिल गए हैं, वो तुमको बुला रहे हैं, उधर खड़े हैं, जल्दी चलो। रिंकी ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, अंकल जी आपको मेरे पापा ने भेजा है? उस आदमी ने कहा, हाँ रिंकी बिटिया जल्दी चलो, पापा बुला रहे हैं। अंकल आपको पापा ने मुझे लेने के लिए क्यों भेजा, वो खुद क्यों नहीं आए? रिंकी ने पूछा। उस आदमी ने बहुत प्यार से रिंकी से कहा, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उनके बहुत चोटें लगी हैं,
इसलिए वो खुद नहीं आ पाए, मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए। उस आदमी की बात सुनकर रिंकी घबरा गई। फिर उसने पूछा, अंकल जी, पापा ने क्या कहकर मुझे बुलाने के लिए आपको भेजा है? उस आदमी ने कहा, तुम्हारे पापा ने कहा है कि रिंकी, मैंने तुम्हें लेने के लिए इस आदमी को भेजा है, तुम जल्दी से इस आदमी के साथ मेरे पास आ जाओ। रिंकी ने कहा, अंकल जी, यही कहा है मेरे पापा ने। वो आदमी बोला, हाँ रिंकी, यही कहा है तुम्हारे पापा ने। और देखो, रावण दहन होने वाला है, सब लोग मैदान की तरफ भागने वाले हैं, तुम्हारा यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, अब जल्दी चलो। कहकर उस आदमी ने रिंकी को गोद में उठा लिया। नहीं अंकल, मुझे आपके साथ नहीं जाना, कहकर रिंकी उस आदमी की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। अरे रिंकी, तुम जल्दी चलो, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए उस आदमी ने रिंकी को जोर से पकड़ लिया। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपको मेरे पापा ने नहीं भेजा है, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे छोड़िए, कहकर रिंकी जोर जोर से रोने लगी। रिंकी का रोना सुन वो आदमी घबरा गया और इधर उधर देखते हुए रिंकी को चुप कराने की कोशिश करने लगा। नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप झूठ बोल रहे हो, आपको मेरे पापा ने नहीं भेजा है। रिंकी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया तो आसपास से गुजरते लोगों का ध्यान रिंकी पर चला गया। कुछ लोग तो रुक भी गए। अंकल छोड़िए मुझे। जब लोगों को रोती हुई रिंकी की बात समझ में आई तो उन्हें लगा जरूर दाल में कुछ काला है। लोगों को अपनी ओर आता देख पाकर वो आदमी घबरा गया और रिंकी को अपनी गोद से उतारकर बहुत जोर से भागा, मगर वो भाग पाता इसके पहले ही लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे पीटने लगी। मारपीट देखकर 4 पुलिस वाले वहां आ गए और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। पुलिस के पूछने पर उस आदमी ने बताया कि वो और उसका गिरोह मेले में खोए हुए बच्चों को बहलाकर पकड़ लेते हैं, फिर उन बच्चों को दूसरे शहर में ले जाकर बेच देते हैं, या उनकी किडनी निकलवा देते हैं, या उन बच्चों से भीख मंगवाते हैं। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तभी रामलीला मंच से हो रही एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम रिंकी है, वो कहीं खो गई है। रिंकी गुलाबी फ्रॉक पहने है, छोटी छोटी 2 चोटियों में गुलाबी रिबन बांधे है। जिस किसी को मिले कृपया उसे रामलीला मंच पर ले आए। उसके पापा विशाल उसका इंतजार कर रहे हैं। अनाउंसमेंट को सुनकर रिंकी ने एक पुलिस वाले से कहा, पुलिस अंकल जी, मुझे रामलीला मंच पर जाना है, वहाँ मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले ने रिंकी को सकुशल रामलीला मंच पर पहुंचा दिया, मगर वहाँ रिंकी को उसके पापा नहीं मिले। रिंकी बहुत चिंतित हो गई कि मेरे पापा तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ चले गए। उपस्थित रामलीला कार्यकर्ताओं ने रिंकी से कहा, रिंकी बेटा, आप घबराओ नहीं, आपके पापा आपको ढूंढने के लिए गए हैं, अभी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप मिल गई हो। फिर रामलीला कार्यकर्ता ने माइक में रिंकी के मंच पर होने की सूचना दी। सूचना सुनते ही रिंकी के पापा विशाल की जान में जान आई और वो दौड़ते भागते मंच पर आए। पापा को देखते ही रिंकी उनकी तरफ दौड़ पड़ी। पापा ने भी दौड़कर रिंकी को गोद में उठा लिया। घर आकर पापा ने जब सारी बात रिंकी की मम्मी को बताई तो रिंकी के खो जाने की बात सुनकर मम्मी बहुत घबरा गई, मगर बाद में रिंकी मिल गई। इसके लिए उन्होंने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उस आदमी को पकड़वाने वाले लोगों का भी आभार माना। रिंकी की मम्मी ने रिंकी से पूछा, अच्छा रिंकी, आपको कैसे पता चला कि उस आदमी को आपके पापा ने आपको लेने के लिए नहीं भेजा है? ये सुनकर रिंकी ने कहा, मम्मी पापा, आप लोगों ने ही तो मुझे एक कोड वर्ड सिखाया है और कहा है कि जब तक कोई यह कोड वर्ड ना बताए तब तक मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है कि किसी को आप लोगों ने ही मुझे लेने के लिए भेजा है। मम्मी पापा ने रिंकी की पीठ ठोककर उसे शाबाशी दी। मम्मी ने कहा, अरे वाह रिंकी, आप तो बहुत समझदार हो। अच्छा, वो कोड वर्ड क्या है जिससे जब तक आपको कोई नहीं बोलेगा तब तक आप किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाओगी? रिंकी ने कहा, मम्मी पापा, वो कोड वर्ड है
ईस्ट और वेस्ट, रिंकी इज द बेस्ट। वेरी गुड रिंकी। मम्मी पापा ने रिंकी के लिए तालियां बजाई और उसकी समझदारी की बहुत तारीफ की कि खो जाने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन अखबार के सिटी पेज पर न्यूज छपी थी। कल रात दशहरा मेले में बच्चा चोर गिरोह पकड़ा गया। उसके चंगुल से बहुत से बच्चों को छुड़वाकर सकुशल उनके माता पिता के पास पहुंचा दिया गया। सभी माँ बाप अपने खोए हुए बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हैं। थैंक यू।